एक दिन की बात है, एक चींटी ने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी देती हूँ। उसके लिए मुझे चीनी की जरूरत पड़ेगी और वो चीनी लेने निकल पड़ी। रास्ते में उसका दोस्त हाथी उसे मिला। उसने पूछा, चींटी बहन, आप कहाँ जा रही हो? चींटी ने कहा, हाथी भाई, मैं अपने दोस्तों को एक पार्टी देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चीनी लेने जा रही हूँ। हाथी ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? चींटी ने कहा, हाँ जरूर, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो चीनी को घर तक पहुंचाने में मुझे बहुत मदद मिल जाएगी। हाथी ने कहा, क्यों नहीं, चल। फिर हाथी ने अपने ऊपर चीनी और चींटी दोनों को रख लिया और घर आकर चीनी को रख दिया। इतनी सारी चीनी को एक साथ देखकर सारी चींटियां एकदम अचंभित रह गईं और खुशी के मारे नाचने लगीं। तभी बड़ी चींटी वहां आई और उसने चीनी के ढेर को देखकर कहा कि इसमें से कुछ चीनी को हम बोरों में भर कर रख देते हैं और बची हुई चीनी से हम अलग अलग तरह के डिश बनाकर पार्टी करेंगे शाम को। सभी चींटियों ने इस बात पर सहमति की कि हाँ, ये सही आइडिया है। फिर सभी चींटियां इस काम को करने में जुट गईं। सभी ने अच्छे से चीनी के बोरों को भरा और भरकर एक एक बोरों को एक एक के ऊपर रख दिया। इस तरह से इन्होंने अपनी चीनी को पूरे अच्छे से स्टोर कर दिया। उसके बाद शाम की पार्टी की तैयारी हुई। शाम की पार्टी में हाथी को भी बुलाया गया था और अलग अलग प्रकार के डिशेस बना दिए थे और अब पार्टी स्टार्ट हो गई थी। फिर सभी ने अलग अलग तरीके के डिश को ट्राई किया और चीनी को खा खाकर इतने सारे मजे किए, गाने गाए और झूम झूम कर नाच कर उन्होंने बहुत सारी चीनी खाई। उसके बाद वो थक गई और थक कर सो गई। सारी चींटियां यहाँ सो गई थी। हाथी भी रात को यहीं रुका हुआ था। सन्नाटे की रात, सबने मजे से नींद कंप्लीट की। उसके बाद सुबह हुई तो हाथी और चींटी सभी चींटियों के पास आए और उन्होंने सबको थैंक यू कहा। उसके बाद सब चींटियों ने मिलकर हाथी को अलविदा कहा और कहा, आप हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए।